तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है हम आपका दिल्ली पुलिस के लिए जो जी के जी एस का पोर्शन आपका करा रहे हैं, उसकी मैं 2 वीडियो आपकी बना चुका हूँ। ये आपकी तीसरी वीडियो है जिसमें कि मैं आपके लिए एक साथ ही 100 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ये पूरी 100 क्वेश्चन की आपकी सीरीज है। सॉरी, आज थोड़ा गला सा खराब हो रहा है। तो कितने कितने क्वेश्चन की सीरीज है ये आपकी, इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में रिपीट हो चुके हैं या एक्सपेक्टेड आपके आ सकते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके इस क्वेश्चन में क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया है, जो कि आपका जी के जी एस का पोर्शन होता है दिल्ली पुलिस में, ये सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आप सभी को पता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में आपका हुआ था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता खोज किस वर्ष हुई? जो सिंधु घाटी सभ्यता उसकी खोज किस वर्ष आपकी हुई थी, ये आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1941, ऑप्शन नंबर डी 1951। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना हुई थी या खोज हुई थी। स्थापना नहीं, खोज हुई थी, ये खोजी गई थी आपकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? ये बताना आपको, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1942। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 1920। असहयोग आंदोलन की स्थापना आपकी 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में आपकी असहयोग आंदोलन की स्थापना हुई थी। क्लियर। आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आपके कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका चाणक्य, ऑप्शन नंबर 2 है आपका कालिदास, ऑप्शन नंबर 3 है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 4 आपका वाल्मीकि। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चाणक्य। चाणक्य जो है वो आपका क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के आपके गुरु थे चाणक्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपको बताना है कि पानीपत की आपकी पहली लड़ाई, देखो पानीपत के आपके 3 युद्ध हुए थे। पानीपत की पहली लड़ाई आपकी कब लड़ी गई थी? 1562 ईस्वी, 1526 ईस्वी में, 62 नहीं 1526 ईस्वी में आपकी पहली लड़ाई लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1556 ईस्वी में, और तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। कब लड़ी गई थी? 1761 में आपकी लड़ी गई थी। तीनों आपको याद रख लेना है। कौन सी किस किस के बीच हुई थी ये भी आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपका पिछली वीडियो में कराया था, तो 1526 वाला आपका कि बाबर के बीच और किसके बीच हुई थी, ये आपको कमेंट में बताना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सभी को मोस्टली क्वेश्चन आपका पता होगा, लेकिन ये दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका 1600, ऑप्शन नंबर बी आपका 1700, ऑप्शन नंबर सी 1800, ऑप्शन नंबर डी आपका 1900। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी। क्लियर। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है हमको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया गया था? अच्छा, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था आपका, ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर 1 आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी आपका लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड बेंटिक। क्या हो जाएगा? लॉर्ड बेंटिक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया?
दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए आपका अकबर, ऑप्शन नंबर बी आपका शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी आपका औरंगजेब। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां ने दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपको बताना भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन मैं आपका करा चुका हूँ पिछली वीडियोज में। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो आपको वो देख लीजिए। मैं आपका जो जीके का पोर्शन है दिल्ली पुलिस के लिए वो आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना। ये मैं आपका करा चुका हूँ। अगर नहीं कराता हो तो मैं आपसे ये पूछता भी नहीं, बिल्कुल ही मैं इसको बता देता। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन भी मैं आपका करा चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी आपकी नदी है। इसकी जो लेंथ है वो आपको कमेंट बॉक्स करके बतानी है कि कितनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसकी लेंथ कितनी है, तो वो आपको कमेंट करके बतानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली आपकी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यमुना, ऑप्शन नंबर सी आपका गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी आपका कावेरी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। दिल्ली जो आपकी यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। और जो यमुना नदी है आपकी यूपी और हरियाणा, यूपी और हरियाणा इन दोनों को अलग अलग करती है। मतलब दो स्टेट का है, दोनों स्टेट के बीच में से आपके ऐसे होकर जाती है। एक साइड आपका हरियाणा लगता है और एक साइड आपका उत्तर प्रदेश लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राजस्थान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम पॉपुलेशन की दृष्टि से देखेंगे, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 13। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की आपको सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको, कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी K2, ऑप्शन नंबर सी आपका कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी आपका नंदा देवी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी लेंथ भी आप के एग्जाम में आ जाते पूछने के लिए। तो 8,848 कितनी? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर, या हम क्या बोल सकते हैं 8,850 मीटर भी ऑप्शन में है तो आपको वो भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ठीक है, अगर ऑप्शन में है तो। अगर 48 ना हो गए ऑप्शन में आपका क्या होगा? 50 होगा। 8,850 मीटर आपका ऑप्शन में होगा, 48 ना हुआ। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 14। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी अंडमान। ठीक है, तो आपका सबसे दक्षिणी पॉइंट है आपका ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। कौन सा आपका? इंदिरा पॉइंट आपका सबसे दक्षिणी पॉइंट है। ठीक है, सबसे साउथ में जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वो आपका कौन सा पड़ता है? इंदिरा पॉइंट, उसको नाम दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, थार मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। थार मरुस्थल आप सभी को पता है राजस्थान में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपको भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताना है कौन सा है। क्लियर? पहला ऑप्शन आपका मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा चेन्नई और चौथा आपका विशाखापट्टनम। देखो जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह आपके वही जगह पर बनाए जाते हैं जो समुद्र के टच में होते हैं, उसी जगह पर आप बंदरगाह बनाए जाते हैं जिनको हम पोर्ट बोलते हैं। क्योंकि समुद्र के द्वारा जो माल आता है वो बंदरगाह पर उतरता है, आपका पोर्ट पर उतरता है। तो ये सभी आपके कौन से शहर है जो कि आपके किससे लगे हुए हैं? जो कि आपके समुद्र से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं पानी वाले क्षेत्र से लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपसे पोर्ट पूछा है, तो सबसे बड़ा पोर्ट है आपका, सबसे बड़ा पोर्ट आपका मुंबई पोर्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुंबई पोर्ट। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्या सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन का जो डेल्टा है वो किस राज्य में आपका स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिहार, ऑप्शन नंबर डी आपका असम। जो सुंदरवन का डेल्टा है वो आपका कौन से राज्य में स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन से में? पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको बताना है। देखो आप सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेश आपके कितने हो चुके हैं? 8। कितने हो चुके हैं? 8। आपको इन सभी के नाम भी याद होने चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? गोवा भारत का कितनावा राज्य है? गोवा भारत का कौन से नंबर का राज्य था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 25वां, ऑप्शन नंबर बी आपका 26वां, ऑप्शन नंबर सी आपका 27वां, ऑप्शन नंबर डी आपका 28वां। ठीक है, तो आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका 25वां। गोवा आपका 25वां राज्य है। कौन सा है? 25वां राज्य आपका गोवा है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान आपका कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी है आपका 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 और 1 जनवरी 1950। तो आपका संविधान कब लागू हुआ था भारत का? 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को आपका भारत का संविधान लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री आपको बताना है कि वो आपके कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री के लिए ऑप्शन है आपके लिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री। तो पहले प्रधानमंत्री आपके कौन थे भारत के? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको, ठीक है, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर आपका चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है 14 नवंबर को, क्योंकि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कब बनाया जाता है? 14 नवंबर को आपका चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये बताना आपको। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का आपका होता है? तो ये सभी को पता है, मोस्टली कार्यकाल आपके 5 वर्ष के ही होते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल भी आपका 5 वर्ष का ही होता है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23, 23 क्वेश्चन। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में आपके कितने अनुच्छेद हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1995, 448, 465 और 500। तो टोटल आपके कितने अनुच्छेद है? आपके 448।
448, कितने 448 आपके अनुच्छेद हैं। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्या है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका संसद, ऑप्शन नंबर बी है आपका जनता, ऑप्शन नंबर सी है आपका निर्वाचन मंडल, ऑप्शन नंबर डी आपका राज्यसभा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? निर्वाचन मंडल। क्या होगा? निर्वाचन मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को आपका निर्वाचन मंडल चुनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 है संसद, ऑप्शन नंबर 4 आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन करता है इसका चुनाव कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की वो करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है ये सभी को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू। पिछली वीडियो मैंने इस क्वेश्चन आपको कराया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी आपका गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर डी आपका रक्षा मंत्री। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपातकाल की जो घोषणा करते हैं वो आपके राष्ट्रपति जी ही आपके आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27। भारत की संसद में कितने सदन हैं? भारत की संसद में आपके कितने सदन होते हैं ये आपको बताना है। क्या भारत की संसद में 1 सदन होता है, 2 सदन होते हैं, या 3 सदन होते हैं, या 4 सदन होते हैं? आप सभी को पता है संसद में, भारत की संसद में 2 सदन होते हैं। एक तो आपका राज्यसभा और दूसरा आपका लोकसभा। एक को राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28। भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है? भारत का संविधान आपका किस देश से आपका प्रेरित है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 3 कनाडा, ऑप्शन नंबर 4 सभी से। तो भारत का संविधान आपका कहाँ से प्रेरित है? सभी से प्रेरित है। इन तीनों देशों से कुछ ना कुछ संविधान के लिए लिया गया था, इसलिए हम कह सकते हैं इन देशों से सभी से आपका क्या है? भारत का संविधान प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु आपकी कितनी है ये बतानी है आपको। तो न्यूनतम आयु कितनी है आपकी? 18 वर्ष। कितनी आपकी? 18 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु है। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। आगे क्या आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30। भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? भारत में नोट छापने का अधिकार जो है वो किसके पास है ये आपको बताना है। तो पहला आपका वित्त मंत्रालय, दूसरा आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा आपका नीति आयोग और चौथा आपका संसद। तो ये आपका अधिकार किसके पास है? ये अधिकार आपका भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31। जीएसटी कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन भी मैं आपका करा चुका हूँ। जीएसटी कब लागू हुआ था? ठीक है, जीएसटी आपका 2017 में लागू हुआ था। और कितनी जुलाई को? 1 जुलाई 2017 को ये आपका लागू हुआ था। क्लियर, कुछ इससे इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है जैसे कि सबसे पहला राज्य कौन था जीएसटी लागू करने वाला, ये भी आपको याद रखने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का मतलब, हरित क्रांति हरियाली कब छाती है? जब खेतों में कृषि अच्छे से होती है, तो इसका मतलब क्या आपका? कृषि से। किससे? कृषि से। किससे? आपका कृषि से हरित क्रांति का संबंध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग आपको बताना है कौन सा है।
नंबर 1 कपड़ा उद्योग, दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी, और तीसरा ऑटोमोबाइल, और चौथा खनन। तो सबसे बड़ा भारत का जो उद्योग है वो कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी। कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी आपका क्या है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग की स्थापना आपकी कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए आपका 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर डी है 1955, सी है 1955, और ऑप्शन नंबर डी है 1960। तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो कब हुई थी? 1950 में आपकी क्या हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग आपने पढ़ा होगा बार बार, तो योजना आयोग का नाम ही बदल कर नीति आयोग कर दिया गया। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नीति आयोग, देखो ये आ गया। नीति आयोग ने योजना आयोग को कब प्रतिस्थापित किया था? अगला क्वेश्चन वही आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब मतलब योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब रखा गया था? अब आपको ये बताना, तो 2015 में आपका ये रखा गया था। ये चीज़ आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में, और इसका नाम नीति आयोग कब कर दिया गया था? 2015 में। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 36। भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका किस फसल का होता है भारत में? तो ऑप्शन नंबर 1 है गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास। तो बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा चावल। सबसे ज़्यादा जो भारत में फसल का उत्पादन होता है वो आपकी चावल। क्या है वो? आपकी चावल। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अमेरिका है, चीन है, जापान है, या रूस है? इनमें से आपको बताना है कौन सा है। तो भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापार किस देश के साथ होता है? भारत का सबसे बड़ा व्यापार किस देश के साथ होता है? तो वो है आपका कौन है? अमेरिका। वो कौन है आपका? अमेरिका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 38। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है आपका? ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी आपका रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी आपका वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी आपका सांख्यिकी मंत्रालय है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नीति आयोग। क्या आपका? नीति आयोग। तो गरीबी रेखा का निर्धारण आपका कौन करता है? नीति आयोग आपका गरीबी रेखा का निर्धारण आपका करता है। आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 39। भारत में बेरोजगारी दर का आकलन कौन करता है? भारत में जो बेरोजगारी उस दर का आकलन कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका NSSO, ऑप्शन नंबर 2 है आपका RBI, ऑप्शन नंबर 3 नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 4 है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका NSSO। क्लियर? क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर में आपकी कितनी हड्डियाँ होती हैं? आपकी 206। ये तो सभी छोटे छोटे बच्चा भी आपको बता देगा, 206 होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 4 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की जो गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या? 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकता है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या आपका? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी आपका प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन।
तो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर आपका हीमोग्लोबिन। क्या है आपका? हीमोग्लोबिन। राइट आंसर क्या है आपका? हीमोग्लोबिन। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। नंबर ए बृहस्पति, नंबर 2 शनि, नंबर 3 मंगल और नंबर डी आपका यूरेनस। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर। क्या बोलते हैं? जुपिटर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 44। पानी का रासायनिक सूत्र आपका क्या है? पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको बताना है। वो क्या है आपका? नंबर 1 आपका H2O, यही आपका पानी का सूत्र है। ठीक है। ये आपका किसका है? ये तो आपका वाटर का हो गया, मतलब पानी। और ये आपका किसका हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका क्या हो गया? O2 ऑक्सीजन। ये आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 45। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है ये आपको बताना है। कितने मिनट में आपका पहुंचता है? ऑप्शन नंबर 1 6 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 8 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 12। तो राइट आंसर क्या है आपका? 8 मिनट। 8 मिनट कुछ सेकंड में आपका आता है, तो इसमें अप्रोक्सी गिवन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 मिनट। क्लियर। आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 46। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो आपकी इकाई है वो आपकी क्या है? वोल्ट है या एम्पियर है या फिर ओम है या फिर आपका वाट है। तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो आपकी क्या है? वो आपकी एम्पियर है। क्या है आपकी? एम्पियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 47। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आपका न्यूटन ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, आइंस्टीन ने किया था, टेस्ला ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने आपका डायनामाइट का क्या किया था? आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 48। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपको बताना है कौन सा है। त्वचा है, हृदय है, फेफड़े है या यकृत है? क्या है आपका? मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो आपकी त्वचा है। क्या है? आपकी त्वचा सबसे बड़ा अंग है। क्योंकि आप देखोगे त्वचा जो आपकी खाल होती है, स्किन होती है, आपकी सब जगह मौजूद होती है। तो सबसे बड़ा अंग आपका यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 3 गैलीलियो, ऑप्शन नंबर 4 कोपरनिकस। गुरुत्वाकर्षण खोज तो सभी को पता होगा। सेब गिरा था, सेब की बस पब्लिक परेशान है न्यूटन बाबा से। तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा, न्यूटन बाबा, जिनकी सर पर सेब गिर गया था। तो बस बच्चे परेशान है, काश वो सेब नहीं गिरा होता तो हमें इतनी फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्या है? भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपको बताना है भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। ये भी मैं आपका करा चुका हूँ क्वेश्चन पिछली वीडियो में। कौन आपका? द्रौपदी मुर्मू आपकी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? 2024 के जो ओलंपिक खेल थे वो कहाँ आयोजित आपके हुए थे ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। कहाँ हुआ? पेरिस। और जो 2020 के जो 21 में हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? आपके टोक्यो में। जो लॉकडाउन के जो बाद जो 2000 पिछले हुए थे, 2024 से जो पहले हुए थे वो कहाँ हुए थे? आपके टोक्यो में हुए थे। 2020 वाले कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गए थे, वो फिर 2021 में आपके हुए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 52। भारत का सबसे बड़ा नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा होना चाहिए, नहीं सबसे बड़ा नहीं, सबसे नया जो हाल फिलहाल में आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका बना है तो वो आपको बताना है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है आपका लद्दाख। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश यूटी में अभी शामिल हुआ है, पहले आपका यूटी में नहीं था।
अगर इसमें जम्मू कश्मीर भी आता तो ये दोनों एक साथ बने थे आपके, तो इस वजह से लद्दाख दे दिया। हो सकता है आपके पेपर में आ जाए उसमें आपको जम्मू कश्मीर दे दिया जाए, तो ऑप्शन में आपको क्या लगाना है, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 53। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? ऑप्शन भी देखो कैसे दिए, पहला चंद्र मिशन पूछा है तो कौन सा हो जाएगा आपका, चंद्रयान 1 ही हो जाएगा। ये तो कोई भी बता देगा, अंधा तक इस क्वेश्चन को बता देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। भारत में 5G सेवाएं कहाँ शुरू हुई? भारत में जो 5G सेवाएं हैं वो आपकी कहाँ शुरू हुई थी, कहानी कब शुरू हुई थी, ये क्या पूछेगा आपको, कब शुरू हो गई हुई थी ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर 1 2020, 2021, 2022, 2023। तो 5G सेवाएं आपकी 2022 में आपकी शुरू हुई थी, 23 मत लगा दें सर, अभी हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 55। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 56। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? किस देश के साथ रक्षा समझौता भारत ने अभी हाल ही में किया? तो अमेरिका, रूस, फ्रांस। किस देश के साथ किया था? सभी। इन सभी देशों के साथ भारत ने रक्षा समझौता हाल फिलहाल में ही आपका किया है। क्लियर, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 57। भारत का सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? आपको ये बताना है। वंदे भारत है, शताब्दी है, राजधानी है या दुरंतो है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए, ये आपका क्या, वंदे भारत। वंदे भारत जो ट्रेन है ये आपकी सबसे फर्स्ट ट्रेन अभी तक भारत की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 58। 2023 में चंद्रयान-3 का लैंडिंग स्थान का क्या नाम रखा गया था? जहाँ पर उसने लैंड किया था चंद्रयान-3 ने, उसका लैंडिंग स्थान आपका क्या था? ऑप्शन नंबर शिव शक्ति, भारत पॉइंट, गांधी पॉइंट या नेहरू पॉइंट। तो क्या रखा था? शिव शक्ति रखा था। क्या रखा था? शिव शक्ति। जहाँ पर आपका जो चंद्रयान-3 लैंड हुआ था, जहाँ पर जिस पार्टिकुलर जगह पर वो आपका लैंड हुआ था उसको हमने क्या नाम दिया था? आपका शिव शक्ति पॉइंट दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 59। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपको बताना है। नंबर 1 है आपका दिल्ली, 2 है मुंबई, 3 है बेंगलोर, 4 है हैदराबाद। तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपका कौन सा है? न्यू दिल्ली। आपका जो दिल्ली में जो हवाई अड्डा है वो सबसे आपका बड़ा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 60। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज या रेखा गुप्ता। तो आप सभी को पता है केजरीवाल जी का पत्ता सपा हो चुका है, वो मुख्यमंत्री जी नहीं रहे। अब जो नई आपके मुख्यमंत्री बनी है वो बनी है आपकी रेखा गुप्ता। कौन बनी है? रेखा गुप्ता। इसमें आपकी दिल्ली में इस बार बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी आपकी जीती है, तो ये बीजेपी की तरफ से कौन बनी है? आपकी रेखा गुप्ता। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? 1911 में बनाया गया था या 1947 में या 1950 में, 1857 में? तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1911 में। कब बनाया गया था? 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 62। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का जो लाल किला है वो आपका किसने बनवाया? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या बाबर ने? आप सभी को पता है ये आपका शाहजहां ने बनवाया था। जिसने आपका ताजमहल बनवाया था उसी ने आपका दिल्ली का लाल किला भी बनवाया था।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 63 63। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस का आप एग्जाम देने जाओगे और आपको ये चीज़ बेसिकली पता होनी चाहिए, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी। तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत आपकी 2000 में हुई थी, या 2002 में हुई थी, 2005 में हुई थी, या 2010 में हुई थी। तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत आपकी 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में आपकी दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दिल्ली का सबसे पुराना बाजार कौन सा है? दिल्ली का सबसे पुराना बाजार आपसे पूछा गया है। चांदनी चौक है, सरोजनी नगर है, लाजपत नगर है, या करोल बाग है? बताओ सबसे पुराना बाजार दिल्ली का कौन सा है? सबसे पुराना बाजार दिल्ली का चांदनी चौक है। कौन सा? चांदनी चौक। लाल किले के जस्ट सामने जो बाजार लगता है वही आपका चांदनी चौक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 65। दिल्ली में कितने जिले हैं? दिल्ली में आपके कितने जिले हैं ये आपको बताना है। 9 जिले हैं, 10 जिले हैं, 11 जिले हैं, 12 जिले हैं। तो दिल्ली में देखे जाए तो कितने जिले हैं? टोटल आपके 11 जिले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर देने जाओगे तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछा है। 72.5 किलोमीटर नहीं मीटर, 72.5 मीटर, 82.5 मीटर, 92.5 मीटर और 62.5 मीटर। तो राइट आंसर है आपका 72.5 मीटर। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। दिल्ली का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, डियर पार्क, या बुद्ध जयंती पार्क? तो दिल्ली का जो सबसे बड़ा जो पार्क है वो आपका कौन सा पार्क है? वो आपका डियर पार्क है। कौन सा पार्क है? आपका डियर पार्क है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 68। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था, हस्तिनापुर था, कुरुक्षेत्र था, या लालकोट था? आप सभी को पता है दिल्ली का पुराना जो नाम था वो था इंद्रप्रस्थ। महाभारत के नाम पे के टाइम अगर आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें आपने इंद्रप्रस्थ का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, जो पांडवों के लिए बनाया था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, दिल्ली का पुराना नाम वही था। क्वेश्चन नंबर आपका 69। दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप दिल्ली पुलिस का ही पेपर देने जाओगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस की आपकी स्थापना कब हुई थी। दिल्ली पुलिस की आपकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी, 1861 में, 1911 में, 1950 में आपकी हुई थी। तो दिल्ली पुलिस की स्थापना आपकी हुई थी 1861 में। कब हुई थी? 1861 में आपकी दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 70। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नंबर 1 शेर है, बाघ है, हाथी है, या मोर है? ये सभी को पता होगा। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका बाघ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये तो बेसिक चीज़ें आ गई हैं आपकी। राष्ट्रीय पक्षी कौन है आपका? राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता है, मोर है। ऑप्शन सारे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल, ये भी आप सभी को पता होगा। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा आपका? हॉकी आपका भारत का राष्ट्रीय खेल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का आपको राष्ट्रीय फूल बताना है, कौन सा है? सभी को पता होगा भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा? आप बोलोगे सर राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। अरे ये बेसिक चीज़ें आपको भी नहीं पता। ठीक है, फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करनी बहुत ज़रूरी है, मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो राष्ट्रीय फूल कौन सा? आपका कमल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। स्टार बनाना भी नहीं आता मुझसे तो क्या। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपका किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने बनाया था आपका? पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाया था आपका? पिंगली वेंकैया ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? आपके 28 राज्य हैं, 29 है, 30 है, 27 है।
तो आप सभी को पता होगा कितने 8 राज्य, 8 नहीं 28 राज्य और 8 आपके यूटी हैं। 8 क्या यूटी, 8 यूनियन टेरिटरी और आपके 28 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर 2 आपका टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर 3 सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन नंबर डी आपका हीराकुंड बांध। तो सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछा, सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा है? वो आपका टिहरी बांध। कौन सा आपका? टिहरी बांध है आपका। क्लियर? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 77। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? रेगिस्तान कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? भारत का पूछा तो भारत में तो रेगिस्तान ही है कि आपका कौन सा? थार रेगिस्तान, जो कि आपका राजस्थान राज्य में आपका पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 78। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका नालंदा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी को पता था नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको तोड़ फोड़ दिया था, तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय आपका होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 79। भारत का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? जोग जलप्रपात, दूध सागर, नेहकालिकाई, नौकालिकाई या शिव समुद्रन। तो सबसे बड़ा झरना आपका कौन सा है? जोग जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब ही वाटरफॉल होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा आपका? जोग जलप्रपात आपका सबसे बड़ा आपका झरना है। क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्रिकेट विश्व कप पहली बार कब आयोजित हुआ था? जो क्रिकेट का जो विश्व कप है वो पहली बार कब आयोजित हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था ये आपका? 1975 में हुआ था या 1983 में हुआ था, 1992 में हुआ था, 2003 में हुआ था? तो सबसे पहली बार ये हुआ था 1975 में। भारत ने पहली बार कब जीता था? 1983 में जीता था, अगर ये आ जाता है तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 81। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका आ गया। कब बताया था मैंने आपको? 1983 में भारत ने पहला विश्व कप आपका जीता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 82। ओलंपिक खेलों की शुरुआत, ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपकी कब हुई थी? 1896 में हुई थी, 1900 में हुई थी, 1920 में हुई थी, 1936 में हुई थी। तो आप सभी को पता है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपकी 1896 में आपकी हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 83। भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक आपका किसने जीता था? ऑप्शन नंबर 1 अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर डी पीटी उषा। देखो मिल्खा सिंह और पीटी उषा इन्होंने तो कभी आपको गोल्ड पदक जीता ही नहीं है। नीरज चोपड़ा ने जीता था अभी टोक्यो ओलंपिक में, सबसे ज़्यादा नीरज चोपड़ा आपके फेमस रहे थे। तो लेकिन सबसे पहले किसने जीता था? वो थे आपके अभिनव बिंद्रा। ये आपके शूटिंग से बिलोंग करते हैं आपके अभिनव बिंद्रा। सबसे पहला गोल्ड पदक आपका इन्होंने ही जीता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आईपीएल का पहला संस्करण कब शुरू हुआ था? आईपीएल का पहला संस्करण कब शुरू हुआ था? 2007 में, 2008, 2009, 2010। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 2008। आईपीएल का सबसे पहला संस्करण 2008 में आपका शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 85। भारत का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? भारत का सबसे लोकप्रिय खेल आपका कौन सा है? हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है या कबड्डी है? ये नहीं पूछा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपसे पूछा लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो सबसे लोकप्रिय खेल आपका कौन सा है? क्रिकेट वाला है। गली नुक्कड़ में भी आपके क्रिकेट बजाते रहते हैं छोटे छोटे बच्चे भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? टेनिस में ग्रैंड स्लैम आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं
5 होते हैं, 6 होते हैं। तो कितने ग्रैंड स्लैम होता है आपके? 5 होते हैं। 5 नहीं, 4 होते हैं। कितने होते हैं आपके? सॉरी 5 बोला, तो ये आपके क्या होते हैं? 4 आपके टोटल ग्रैंड स्लैम होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 87। भारत का पहला ओलंपिक पदक किस खेल में आया था? भारत का पहला ओलंपिक पदक किस खेल में? ये नहीं पूछा पहला गोल्ड, आपसे बस ये पूछा पहला पदक किस खेल में आया था भारत का। ठीक है, तो पहला जो पदक आया था वो आपका हॉकी में आया था। मेजर ध्यानचंद का नाम आपने सुना होगा, हॉकी के जादूगर उनको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? फीफा विश्व कप जो है 2022 ये आपका कहाँ आयोजित हुआ था? ये आपका ब्राज़ील में हुआ था, कतर में हुआ था, रूस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो फीफा विश्व कप 2022 आपका कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी? कतर में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखने वाली है, पेपर में आ सकती है ये चीज़, पॉसिबिलिटी है इनकी। भारत का सबसे प्रसिद्ध एथलीट कौन है? मिल्खा सिंह है, नीरज चोपड़ा है, पीटी उषा है, या सभी हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका सभी आपके प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें ये नहीं लिखना था कि सबसे प्रसिद्ध एथलीट कौन सी है, बाहर ये लिखना भारत का प्रसिद्ध एथलीट कौन है। तो ये आपका इसमें सबसे आप काट देना, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध में तो फिर आप एक ही बता पाओगे। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध एथलीट आपसे पूछा है, सबसे प्रसिद्ध एथलीट नहीं, इसमें से सबसे हम हटा देंगे। तो भारत का प्रसिद्ध एथलीट कौन है? तो ये आपके तीनों ही भारत के कैसे प्रसिद्ध एथलीट हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 90। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? सूर्य की यूवी किरणों से, प्रदूषण से, गर्मी से, बारिश से। तो किससे करती है आपकी? सूर्य की यूवी अल्ट्रा वायलेट जो किरण होती है, रे होती हैं आपकी सूर्य से, यूवी रे जो आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है, उनसे आपका क्या करती है? बचाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नंबर ए आपका जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, हेमिस और सुंदरवन। तो सबसे आपका सबसे बड़ा पूछा, तो सबसे बड़ा आपका क्या है? हेमिस है। सबसे बड़ा कौन सा आपका? हेमिस है। आगे ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल जो वार्मिंग आप देखते हैं इसका मुख्य कारण आपसे पूछा है, तो क्या है ये आपका? CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन और H2 वाटर। तो इसका मुख्य कारण क्या आपका? CO2। क्या है आपका? CO2। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? भारत में बाघ संरक्षण परियोजना आपकी कब शुरू हुई थी? 1972 में हुई थी, 1973, 1983 और 1993। तो आपकी कब हुई थी? 1973 में आपकी बाघ संरक्षण योजना आपकी शुरू हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके SSC के पेपर में आ चुका है। अगर आपको पता होगा, अगर आपने दिया होगा SSC का यदि पेपर आपने कुछ दिए होंगे तो आपको पता होगी ये क्वेश्चन आपका बहुत बार। SSC जो होती है क्वेश्चनों को रिपीट करती रहती है, आप 5 साल 6 साल पहले या पिछले लास्ट ईयर के आप क्वेश्चन देखोगे तो एक दो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। इस वजह से SSC के लिए प्रीवियस ईयर आप जितने लगाओ लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 94। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सबसे प्रदूषित शहर आपसे इनमें से पूछा है, वो कौन सा आपका? दिल्ली। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो आपका दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 95। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। 5 जून को बनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 15 अगस्त को, या 1 जनवरी को। कब बनाया जाता है आपका? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपका बनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त को आपको पता है क्या बनाया जाता है, 1 जनवरी को आपका हैप्पी न्यू ईयर बनाया जाता है, 22 अप्रैल का आपको कमेंट करके बताना है क्या बनाया जाता है 22 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 96। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है?
भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन में है, गोवा में है, केरल में है, उड़ीसा में है। तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आपका भारत का कहाँ है? वो आपका सुंदरवन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 97। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का समझौता क्या कहलाता है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का समझौता क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, दोनों या कोई नहीं? तो इसका आंसर है आपका पेरिस समझौता। उसको क्या बोला जाता है? पेरिस समझौता। ठीक, तो मैंने आपको इस वीडियो में 97 क्वेश्चन तक करा दी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए बीच बीच में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या महाराष्ट्र है? तो कौन सा है आपका? आप बोलो सर मध्य प्रदेश है। कौन सा आपका? आप बोलो सर मध्य प्रदेश है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर सबसे बड़ा वन वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में लागू योजना क्या है? आपको बताना है प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली में जो योजना लागू की गई थी वो कौन सी है? वो योजना आपकी कौन सी है? ऑड-इवन योजना है, ग्रीन दिल्ली योजना है, क्लियर एयर योजना है, स्मॉग फ्री योजना है। ये जो आपकी योजना है वो कौन सी? आपकी ऑड-इवन योजना है। क्या? ऑड-इवन योजना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड-इवन योजना बनाई गई थी। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 100। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये आपका ऑप्शन। ये आपको आंसर किस में करना है? ये आपको कमेंट में करना है। क्या? कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये इतना हार्ड भी आपका क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बता सकते, लेकिन आपको सभी को इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो चलिए, जब तक के लिए हमारे लिए जुड़े रहिए, जब तक दूसरी वीडियो आपके लिए नहीं आ जाती। और मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। जो आपके बच्चे रिलेटिव्स में कोई भी आपके दिल्ली पुलिस की अगर तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो भेजिए, क्योंकि मैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके करा रहा हूँ दिल्ली पुलिस में जो आने वाले हैं। और हमारे चैनल को आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर किसी पार्टिकुलर पे वीडियो बनवाने की, सर आप इस पे वीडियो लेके आओ, तो मैं उस पर बना दूंगा। मैं क्या सोच रहा था, हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन की एक वीडियो अलग लेके आ जाऊँ दिल्ली पुलिस के लिए, जियोग्राफी के लिए 100 क्वेश्चन की सीरीज अलग लेके आ जाऊँ। इसी टाइप से आपका पूरा दिल्ली पुलिस की जो जीके है वो मोस्टली कवर हो जाएगी। देखो, एसएससी में जो आपके सवाल क्वेश्चन आते हैं वो आपके रिपीटेड होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इस वजह से जो लास्ट ईयर में या पिछले 5-6 ईयर में आपके जो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आए थे एसएससी ने जो पूछे थे, CGL, MTS, CHSL, CPO, इन सभी में उनके क्वेश्चनों का मैं कंपाइलेशन बना के आपके लिए लाता रहूँगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।